हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रुप थ्योरी में, इट्स ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब देखिए, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होती है। जनरली अगर हम ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल की बात करें, देन इन केस ऑफ ए ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, it is a table which gives the binary product of any two member of a group. That means it gives the binary product of the two member of a group or square of member of a group. स्क्वायर ऑफ मेंबर ऑफ ए ग्रुप का मतलब है किसी भी एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन किसी भी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में शो करते हैं। देन मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो एलिमेंट प्रेजेंट है, ए और बी, लेट अस अज्यूम, तो मुझे ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट शो करना है ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में, बी का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन शो करना है उसी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में। इस ए एलिमेंट के स्क्वायर मींस ए का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट और बी का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट वो मुझे शो करना है किसमें, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में। देन हम आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ बेसिकली C2V एंड C3V पॉइंट ग्रुप। तो बेसिकली देखिए, किसी भी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल को हम ड्रॉ किस तरीके से करते हैं। देन स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले मैं C2V पॉइंट ग्रुप की बात कर रहा हूं। इन केस ऑफ ए C2V पॉइंट ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज ए C2V पॉइंट ग्रुप। इस पॉइंट ग्रुप के केस में अगर आपको ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ड्रॉ करनी है तो एक्सट्रीम लेफ्ट में द पॉइंट ग्रुप ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल C2V, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का केस स्टडी कर रहा हूं। सबसे फर्स्ट एक्सट्रीम अपर साइड में हमें C2V पॉइंट ग्रुप के करेस्पोंडेंस जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनसे सीक्वेंस फॉर्म में शो करना है। आइडेंटिटी C2 सिग्मा V1 एंड दिस वन इज अ सिग्मा V2 एंड सिमिलर केस आइडेंटिटी C2 सिग्मा V1 एंड देन सिग्मा V2। हमें स्टेप बाय स्टेप जो चलना होता है इस केस, इन केस ऑफ ए ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, हमें इस पॉइंट ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट को इसी पॉइंट ग्रुप के किसी दूसरे एलिमेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दैट मींस रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। इस रूल को फॉलो करना है हमें स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूं ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है किसी भी पॉइंट ग्रुप में, उसको किसी दूसरे एलिमेंट से जब हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दूसरा एलिमेंट खुद आएगा। दैट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट विद अदर एलिमेंट गिव्स द अदर एलिमेंट, वो दूसरा एलिमेंट आएगा। देखिए, आइडेंटिटी को मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रिजल्टेंट मेरा जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। दैट मींस 360 मल्टीप्लाई बाय 360, रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ रही है, इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज आ रही है। आइडेंटिटी को आप C2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, वही दूसरा एलिमेंट आएगा आपके पास। तो जो फर्स्ट रो मेरे सामने निकल के आ रही है, दिस वन इज आइडेंटिटी C2 सिग्मा V1 एंड सिग्मा V2। सिमिलर वे में अगर हम अपने कन्वीनियंस के लिए अगर शो करना चाहें इस आइडेंटिटी को, आप C2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है C2, सिमिलर केस में सिग्मा V1 एंड सिमिलर केस में सिग्मा V2। तो हम सिंपल टर्म में बोल सकते हैं द फर्स्ट रो, दिस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दीज आर मोस्ट सिमेट्रिक इन ईच एंड एवरी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। जो फर्स्ट रो होगी और जो फर्स्ट कॉलम होगा किसी भी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में, दैट मस्ट बी मोस्ट सिमेट्रिक, वो मोस्ट सिमेट्रिक ही आएगा। देन अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप शो कर रहा हूं मैं। हम इसको वाटर के मॉलिक्यूल के केस में स्टडी भी करते जाएंगे साथ साथ। अब देखिएगा, C2 को मैं C2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, C2 मल्टीप्लाई बाय C2, C2 मल्टीप्लाई बाय C2 इज इक्वल टू C22 मींस C2 सिमेट्री एलिमेंट को मैंने दो बार ऑपरेट किया, C22 का मतलब है 180 पे मैंने 2 टाइम्स ऑपरेट किया है। रिजल्टेंट क्या आ रहा है मेरे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट।
अब देखिए सिग्मा V1 को मुझे C2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका रिजल्टेंट चेक करना चाह रहा हूं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर C2 ऑपरेट कर रहा हूं। इस मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे ही आप C2 सिमेट्री एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो रिजल्टेंट देखिए, दिस वन इज HA, दिस वन इज HB। अगर आप इस ऑक्सीजन के अलोंग कोई भी एक्सिस पास करते हैं और इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, रिजल्टेंट क्या आएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नंबर B एंड दिस वन इज HA। आफ्टर दैट इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है रिफ्लेक्शन, सिग्मा V1। लेट अस अज्यूम सिग्मा V1 इज दिस प्लेन, ये वाला प्लेन है सिग्मा V1, और जैसे मैं ये वाला प्लेन पास करूंगा रिजल्टेंट मेरे पास क्या आएगा, ऑक्सीजन। ये वाला प्लेन पास कर रहा हूं, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, HA एंड दिस वन इज HB। दैट मींस C2 अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये वाली इमेज आ रही है, और सिग्मा V1 अप्लाई करने के बाद मेरे पास रिजल्टेंट ये थर्ड वाली स्ट्रक्चर, थर्ड वाली इमेज आ रही है। देन अब देखिए इस C2 को आप सिग्मा V1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट मेरा क्या आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है। दोनों को मुझे आपस में कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ, तो इन दोनों को जैसे ही आप कंपेयर करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। अब देखिए अगर मैं इसके अंदर ये वाला प्लेन पास करता, क्योंकि इस वाले प्लेन को मैंने नाम दिया सिग्मा V1, ये वाला प्लेन क्या है मेरे पास, सिग्मा V2। ये वाला प्लेन अगर मैं पास करता तो मेरे पास ये और ये वाली इमेज बिल्कुल सेम आती। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं ये अगर मुझे फर्स्ट इमेज से थर्ड इमेज लेके आनी है तो मुझे क्या देना होगा, सिग्मा V2 रिफ्लेक्शन देना होगा। तो सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं C2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा V1 इज इक्वल टू द सिग्मा V2। रिजल्टेंट क्या आ रहा है, सिग्मा V2 आ रहा है। और सिमिलर टर्म में वही सेम केस है, सिग्मा V2 को C2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, दिस वन इज सिग्मा V1। दिस वन इज अ सेकेंड रो ऑफ ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप। आफ्टर दैट देखिए C2 को सिग्मा V1 से मल्टीप्लाई करना है, वही सिमिलर टर्म है। पहले C2 अप्लाई किया आपने, फिर सिग्मा V1 दिया, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रोटेशन गिव्स द सेम रिजल्ट। दिस वन इज द इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए C2 को सिग्मा V1 से कर रहा हूं, रिजल्टेंट मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा V2। सिग्मा V1 को सिग्मा V1, जब दो रिफ्लेक्शन हम सेम प्लेन में देते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और दूसरा केस है, पहले मैं दे रहा हूं सिग्मा V2, फिर मैं दे रहा हूं सिग्मा V1, दो रिफ्लेक्शन है, दोनों अलग अलग प्लेन में है। चलिए हम इसको भी एक बार चेक करते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन। सबसे पहले मैं सिग्मा V1 दे रहा हूं, सिग्मा V1 का मतलब है मैंने ये वाला रिफ्लेक्शन दिया है। ये वाले रिफ्लेक्शन देने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, ये ऑक्सीजन अपनी पोजीशन पे है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। आफ्टर दैट मैं क्या दे रहा हूं, सिग्मा V2, मॉलिक्यूलर प्लेन में रिफ्लेक्शन दे रहा हूं, जो जहां है वो उसी पोजीशन पे रहेगा, HB एंड दिस वन इज HA। दिस वन इज अ फर्स्ट, सेकंड एंड दिस वन इज अ थर्ड रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए मुझे फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड लेके आना है, तो सिंपली एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, जब हम किसी भी पॉइंट ग्रुप में किसी भी दो मेंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा दैट मस्ट बी द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, वो उसी ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। मैं सिग्मा V1 दिया, सिग्मा V2 दिया, रिजल्टेंट मेरे पास थर्ड आ रहा है। फर्स्ट से थर्ड लेके आ रहा है मुझे। देन अगर मैं इसके अंदर एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करता हूं और मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूं, ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे, ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे, मींस ये रिजल्टेंट किसके लिए आ रहा है, C2 के लिए। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट इज इक्वल टू द C2 पॉइंट ग्रुप। एंड सिमिलर टर्म C2 को सिग्मा V2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि हमने सिंपली किया था। C2 को सिग्मा V2 से क्या आ रहा है, सिग्मा V1, दिस वन इज सिग्मा V1। उसके बाद सिग्मा V2 को सिग्मा V1 से करना है, क्या आ रहा है, C2 आ रहा है, और सिग्मा V2 को सिग्मा V2 से करने हैं तो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम एक लॉजिक अप्लाई करना चाहें तो सिंपल सा लॉजिक आप क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए रोटेशन जनरल केस में, अगर जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें, रोटेशन को जब आप रोटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्टेंट रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रोटेशन
दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द रोटेशनल ऑपरेशन, वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, रोटेशन के इक्वल आएगा। देन रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन, दैट विल ऑल्सो इक्वल टू द रोटेशन। एंड द थर्ड वन, reflection multiply by reflection, that will equal to the reflection. This one is a simple trick to draw the group multiplication table. किसी भी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल को शो करने के लिए हम इस सिंपल ट्रिक को भी यूज में ला सकते हैं। अब देखिए रोटेशन को रोटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट क्या आ रहा है, रोटेशन आ रहा है। अब देखिए इस पॉइंट ग्रुप की बात करके चलूं, अगर मैं इसको, इस लॉजिक को इस पॉइंट ग्रुप के लिए अगर अप्लाई करना चाहूं, इस ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए अगर मैं अप्लाई करना चाहूं, तो देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज द मोस्ट सिमेट्रिक। C2 को मैं C2 से अप्लाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं। C2 इज अ रोटेशन ऑपरेशन, रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रोटेशन इज इक्वल टू रोटेशन। देखो C2 को C2 से कर रहा हूं, रोटेशन क्या आ रहा है, आइडेंटिटी इज आल्सो रोटेशन, 360 पे रोटेशन दे रहा हूं मैं। रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन, रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन, सॉरी रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन, रोटेशन सॉरी दिस वन इज अ रिफ्लेक्शन, सॉरी। And reflection multiplied by reflection just is equal to rotation. This one is a simple correction. This one is a simple trick. रोटेशन को रोटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, रोटेशन आ रहा है। रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन से कर रहे हैं, क्या आ रहा है, रोटेशन आ रहा है। रोटेशन को रिफ्लेक्शन से करेंगे तब रिफ्लेक्शन आ रहा है। देखिए रोटेशन रिफ्लेक्शन, रिजल्टेंट क्या आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा। रिफ्लेक्शन हमारे पास सिर्फ दो ही है, वो क्या है, सिग्मा V1 है और सिग्मा V2 है। रोटेशन को रिफ्लेक्शन से कर रहा हूं, क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। रोटेशन को रिफ्लेक्शन से कर रहा हूं, क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। रिफ्लेक्शन को रोटेशन से कर रहा हूं, क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन से कर रहा हूं, रोटेशन आना चाहिए। रिफ्लेक्शन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रोटेशन, रोटेशन आ रहा है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रोटेशन, एंड सिमिलर टर्म में रिफ्लेक्शन रोटेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का रोटेशन आ रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का क्या आ रहा है, रोटेशन आ रहा है। तो हम इस सिंपल रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज अ सिंपल ट्रिक टू ड्रॉ द ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी पॉइंट ग्रुप। रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रोटेशन इज इक्वल टू रोटेशन, रिफ्लेक्शन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन इज आल्सो इक्वल टू द रोटेशन, बट रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन दैट विल इक्वल टू द रिफ्लेक्शन। या फिर एक दूसरा लॉजिक अगर हम डायरेक्ट वे में अप्लाई करना चाहें, किसी भी एक रो या एक कॉलम में एक एलिमेंट सिर्फ एक बार ही आएगा। दैट मीन्स अगर मैं किसी भी रो की बात करके चलूं, किसी भी रो को ले लीजिए आप, ये हमारे पास 4 डिफरेंट रोज हैं। इन रोज में अगर आप रो की बात करके चलें, एक एलिमेंट जो है किसी भी पॉइंट ग्रुप के करेस्पॉन्डेंस जो एक एलिमेंट है वो वन टाइम एक बार ही आ रहा है। इसमें भी देख लीजिए एक बार ही आ रहा है। कोई भी एलिमेंट जो है वो सेकेंड टाइम रिपीट नहीं होगा। वैसे ही इस कॉलम में देख लीजिए, इस कॉलम में एक एलिमेंट मेरे पास एक बार ही है, वन टाइम। सारे एलिमेंट जो है वो मेरे पास एक बार ही है। एंड दिस वन इज अनदर वे टू ड्रॉ द ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी पॉइंट ग्रुप। किसी भी पॉइंट ग्रुप की ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल को हम सिंपली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि किसी भी रो या कॉलम में किसी भी पॉइंट ग्रुप की करेस्पॉन्डेंस जो एलिमेंट आएगा दैट विल बी ओनली अ सिंगल टाइम, नॉट विल रिपीट, इट विल नॉट रिपीट, ये रिपीट नहीं होगा। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द C2V पॉइंट ग्रुप। अब हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। दिस वन इज सिंपल ट्रिक, और एक एलिमेंट जो है वो एक रो और एक कॉलम में वन टाइम ही आएगा, उस चीज को भी ध्यान में रखते हैं। और अपने मल्टीप्लिकेशन के रूल को भी ध्यान में रखते हुए हम C3V पॉइंट ग्रुप की मल्टीप्लिकेशन टेबल को ड्रॉ करते हैं। देखिए ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C3V पॉइंट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछ सकते हैं इसमें से अमोनिया मॉलिक्यूल, अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल को लेना चाहें तो हम इस अमोनिया मॉलिक्यूल को भी ले सकते हैं। अब देखिए वही सेम ड्रॉ करने का तरीका है C3V, और C3V के करेस्पॉन्डेंस जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स पॉसिबल हैं उन सभी सिमेट्री एलिमेंट को ड्रॉ कर रहा हूं। आइडेंटिटी
C31, C32, sigma V1, sigma V2, and this one is a sigma V3. In a similar way, identity C31, C32, sigma V1, sigma V2, and this one is a sigma V3. अब देखिए, हमने इससे पहले C2V पॉइंट ग्रुप में जो जो रूल्स फॉलो किए थे, हम सिमिलर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. हमने सबसे पहला जो रूल फॉलो किया था ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल को ड्रॉ करने के लिए, द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ एनी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी पॉइंट ग्रुप विल बी मोस्ट सिमेट्रिक इन नेचर. वो क्या होगा? मोस्ट सिमेट्रिक होगा. तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉ कर रहे हैं. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दैट मस्ट बी मोस्ट सिमेट्रिक. ये है फर्स्ट रो. और अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करके चलूं, सिग्मा V1. अब देखिए सिंपल स्टेप बाय स्टेप जो मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉ किया है, दिस वन इज अ मोस्ट सिमेट्रिक इन नेचर. वो क्या है? मोस्ट सिमेट्रिक नेचर का है. अब इसके बाद हमें अलग अलग रूल्स को फॉलो करना है. अब देखिए C31 को C31 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हर एक को अप्लाई कर करके देख रहे हैं. C31 को जब आप C31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? C32. C31 का मीनिंग है 120. 120 इज इक्वल टू 240. 120 को मैंने 2 टाइम्स ऑपरेट किया, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा? C32. आफ्टर दैट C32 को मैं C31 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. नेक्स्ट केस है C32 को C31 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. क्या आएगा? C33 मीन्स 240 मल्टीप्लाई बाय 120 360. C3 को 3 टाइम्स ऑपरेट किया, ये किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा. अब देखिए इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान रखिएगा, हमें वही रूल फॉलो करना है कि इनमें से किसी भी पॉइंट ग्रुप की करेस्पॉन्डेंस, किसी भी एक मेंबर को मैं किसी दूसरे मेंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रिजल्टेंट जो होगा वो इसी फैमिली के किसी न किसी मेंबर के इक्वल आएगा. दैट मीन्स जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप. इसी पॉइंट ग्रुप का एक मेंबर होगा. अब देखिए सिग्मा V1 को C31 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका हमें रिजल्टेंट ड्रॉ करना है. अब देखिए मेरे पास ये अमोनिया मॉलिक्यूल है. ये मेरे पास अमोनिया मॉलिक्यूल है. मैं रिजल्टेंट लेना चाह रहा हूं सिग्मा V1 और C31 का. अब देखिए सबसे पहले सिग्मा V1 को ऑपरेट कर रहे हैं. सिग्मा मैं इनको डिफाइन कर रहा हूं 1 2 and 3. Sigma V1 is a plane passing through hydrogen number 1. Sigma V1 is a plane passing through this hydrogen number 1. ये प्लेन पास कर रहा हूं मैं. ये दोनों हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज करेंगे. रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे पास? नाइट्रोजन. हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 3 एंड दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 2. अगर मैं सिग्मा V1 प्लेन को पास कर रहा हूं, तो आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस सिग्मा V1 इज अ प्लेन पासिंग थ्रू हाइड्रोजन नंबर 1. तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे. रिजल्टेंट ये आ रहा है. उसके बाद मैं अप्लाई कर रहा हूं C31. अब C31 दैट मीन्स मुझे क्या करना है? 120 पे रोटेट करना है अपने मॉलिक्यूल को. और जैसे ही आप 120 पे रोटेट करेंगे, देखिए दिस वन इज अ सिचुएशन ऑफ हाइड्रोजन. ये वाला हाइड्रोजन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये दो सेम प्लेन में है. दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 3. आप किसी भी एक सिंपल डायरेक्शन में रोटेट कीजिए. मैं क्लॉकवाइज लेके चल रहा हूं. क्लॉकवाइज रोटेट करें. ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे, ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे और ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे. रिजल्टेंट ये वाला हाइड्रोजन नंबर 2 की पोजीशन पे, ये वाला फ्रंट वाला हाइड्रोजन है, ये वाला इधर और ये वाला इधर और ये वाला बैक डायरेक्शन में. आप ऐसे भी ले सकते हैं. आप दूसरे तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहें तो हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ हो जाएगी. देन इनका रिजल्टेंट लीजिए नाइट्रोजन. अब देखिए हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2 एंड दिस वन इज अ हाइड्रोजन नंबर 3. ये रिजल्टेंट आएगा.
ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे, ये वाला H2 इधर और H3 इधर, रिजल्टेंट मेरे पास ये आ रहा है। दिस वन इज अ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब मुझे इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन चेक करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आएगा। अब देखिए, अगर मैं इसके अंदर मुझे फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड लेके आना है, अगर मैं एक ऐसा प्लेन पास करूं जो हाइड्रोजन नंबर 2 से होते हुए जा रहा हूं, ये वाला प्लेन, तो कोई भी सिमेट्री एलिमेंट जिन भी एटम से पास होते हुए जाएगा उसकी पोजीशन हमेशा क्या रहेगी, अनचेंज्ड। ये वाला पास कर रहा हूं, दोनों की पोजीशन क्या रहेगी, अनचेंज्ड। ये वाले एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरचेंज। एक कंडीशन आ रही है। और हाइड्रोजन नंबर 2 से पास होने वाला प्लेन, उसको हम सिंपली क्या नाम दे रहे हैं, सिग्मा V2। देन अगर मुझे स्ट्रक्चर नंबर 1 से थर्ड लेके आना है तो मुझे सिग्मा V2 प्लेन पास करना होगा, मींस ए प्लेन पासिंग थ्रू हाइड्रोजन नंबर 2। तो हम बोल सकते हैं सिंपली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्मा V1 एंड C31 दैट विल इक्वल टू द सिग्मा V2। वो किसके इक्वल आ रहा है, सिग्मा V2 के इक्वल आ रहा है। और वही सेम सिचुएशन हमने बोली थी, रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन दैट विल इक्वल टू द रिफ्लेक्शन। रोटेशन को रिफ्लेक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, रिफ्लेक्शन आ रहा है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलर टर्म में C31 को सिग्मा V2 से मल्टीप्लाई कराऊं, देखो इसी के अंदर ही हम चेक कर रहे हैं, सेम सिचुएशन है। आपकी बात मुझे क्या करना है, हम बाद में इस पूरे ग्रुप मल्टीप्लिकेशन को ड्रॉ करने का एक सिंपल सा लॉजिक भी बताएंगे, जिसमें आप इन सभी को ऑपरेट किए बिना भी आप इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए सिग्मा V2 क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू हाइड्रोजन नंबर 2। ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे। एंड देखिए नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन नंबर 2 अपनी पोजीशन पे है, हाइड्रोजन नंबर 1 एंड दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 2। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, सिग्मा V2 को C31 से करना है, इसके ऊपर C31 अप्लाई कर रहा हूं, मींस रोटेट करना है मुझे। ये वाला इस पोजीशन पे, ये वाला इस पोजीशन पे और ये वाला इस पोजीशन पे। रिजल्टेंट ड्रॉ कीजिए आप, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नंबर 1, दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 2 एंड दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 3। अब देखिए दिस वन इज अ स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड दिस वन इज अ थर्ड। ये क्या है मेरे पास, थर्ड इमेज। अब मुझे फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड लेके आना है, फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड। अगर मैं कोई भी, अब देखिए इसमें फर्स्ट और थर्ड में सिमिलरिटी क्या है, हाइड्रोजन नंबर 3 की पोजीशन एज इट इज है, इट्स अ कांस्टेंट। तो आप कोई भी एक प्लेन पास करो जो हाइड्रोजन नंबर 3 से जाके वो पास हो रहा हो, और हाइड्रोजन नंबर 3 से पास होने वाले प्लेन को हम सिंपली क्या नाम दे रहे हैं, सिग्मा V3। ये क्या है, सिग्मा V3। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, सिग्मा V3 दैन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्मा V2 एंड C31 दैट विल इक्वल टू द सिग्मा V3। ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए। हमने एक लॉजिक, एक रूल और बताया था, किसी भी अगर हम फ्रीक्वेंटली इसको ड्रॉ करना चाहें मल्टीप्लिकेशन टेबल को, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक एलिमेंट जो है वो वन टाइम, सिंगल टाइम नहीं आएगा। देखिए हमारे पास ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, C31 आ चुका है, 2 आ चुका है, आइडेंटिटी सिग्मा V2 सिग्मा V3, दैट मीन सिग्मा V3 और C31 इसका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आएगा, सिग्मा V1 के इक्वल आएगा। Then this one is a second row of C3V point group, C3V point group। अब देखिए हम वही रूल फॉलो कर सकते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस मॉलिक्यूल को अलग अलग सिमेट्री एलिमेंट से ऑपरेट करके अगर चेक करना चाहें तो आप इसको अलग अलग एलिमेंट से ऑपरेट करके भी चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रहा है। अदरवाइज हमने बोला था रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रोटेशन इज इक्वल टू रोटेशन, reflection multiply by reflection is equal to rotation, but rotation multiply by reflection is equal to the। इसको भी फॉलो कर सकते हैं हम इस टेबल को फ्रीक्वेंटली ड्रॉ करने के लिए। या फिर दूसरा लॉजिक मिलता है, एक रो या एक कॉलम में एक एलिमेंट जो है वो वन टाइम ही आएगा, इट विल नॉट रिपीट। अब देखिए C32 को C31 से, C32 को C31 से करेंगे क्या आएगा, C33 दैट मींस इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट C32 मल्टीप्लाई बाय C32 दैट विल इक्वल टू द C34, और C34 को हम लिख सकते हैं C33 मल्टीप्लाई बाय द C31, और C33 किसके इक्वल, आइडेंटिटी के, मल्टीप्लाई बाय C31 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, C31।
मींस C32 मल्टीप्लाई बाय C32 दैट विल इक्वल टू द C34 और C34 को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं C33 मल्टीप्लाई बाय द C31 और C33 दैट मींस इज इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय द C31 इज इक्वल टू द C31 देन इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दिस विल इक्वल टू द C31 और वही सिमिलर टर्म है मेरे पास C32 सिग्मा V1 इनका मुझे मल्टीप्लिकेशन लेना है। अब देखिए ये क्या है रोटेशन, ये क्या है रिफ्लेक्शन। अगर मैं अपना लॉजिक भी यूज करना चाहूं फ्रीक्वेंटली C32 सिग्मा V1 रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन, रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन आएगा और रिफ्लेक्शन हमारे पास सिर्फ तीन ही है, सिग्मा V1 सिग्मा V2 और सिग्मा V3। और मैंने पहले भी बोला था एक रो या एक कॉलम में एक एलिमेंट सिर्फ वन टाइम एक बार ही आएगा। तो रिफ्लेक्शन हमारे पास सिग्मा V1 2 और 3 है। इस कॉलम को देखिए सिग्मा V1 ऑलरेडी आ चुका है, सिग्मा V2 आ चुका है, तीसरा रिफ्लेक्शन क्या बचेगा हमारे पास सिग्मा V3। सिंपल सा लॉजिक है। देन आफ्टर दैट C32 को सिग्मा V2 से मल्टीप्लाई करना है, रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन, रोटेशन को रिफ्लेक्शन से ले रहा हूं मैं, 2 आ चुका है 3 आ चुका है, रिजल्टेंट क्या आएगा सिग्मा V1 एंड सिमिलर केस रोटेशन रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, 3 आ चुका है 1 आ चुका है, रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे पास 2। तो इसको आप इस तरीके से भी सिंपली फ्रीक्वेंटली ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट दिस सिमेट्री ऑपरेशंस, अलग अलग ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के बाद। अब देखिए सिग्मा V1 और C31, सिग्मा V1 और C31 का रिजल्टेंट हमने जनरली चेक किया था that will equal to the sigma V2 because of rotation followed by reflection, reflection followed by rotation gives the same results. Sigma V1 and C31, sigma V1 and C31, this one is equal to the sigma V2, this one is a sigma V2। या फिर हमें पता है रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा सिग्मा V2। अब देखिए नेक्स्ट वाला और देखिए रोटेशन रिफ्लेक्शन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देना है मुझे, C32 और सिग्मा V1 का रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन। अब इस रो की बात कीजिए सिग्मा V1 आ चुका है 2 आ चुका है, रिजल्टेंट क्या आएगा सिग्मा V3। आफ्टर दैट सिग्मा V1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा V1, जब एक ही प्लेन में हम सेम रिफ्लेक्शन देते हैं तो हमारे पास क्या आता है हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड देन नेक्स्ट केस सिग्मा V1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा V2, इसका अगर आपको रिजल्टेंट चेक करना है, इसको भी चलो हमें सिमेट्री ऑपरेशन से ऑपरेट करके देख लेते हैं। वही सेम सिचुएशन थी, मेरे पास अमोनिया मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सबसे पहले मैं सिग्मा V1 दे रहा हूं मींस 1 2 एंड 3 प्लेन पासिंग थ्रू दिस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नंबर 1 की पोजीशन सेम है, देन दिस वन हाइड्रोजन नंबर 2 एंड दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 3। आफ्टर दैट मुझे अप्लाई करना है सिग्मा V2 प्लेन पासिंग थ्रू दिस हाइड्रोजन। अब इस पोजीशन के ऊपर मुझे प्लेन पास करना है, ये वाला हाइड्रोजन के इंटरचेंज करने के साथ हमारा प्लेन चेंज नहीं होगा। देन अगर सिग्मा V2 इज अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस, तो इसमें भी यही प्लेन लेना है मुझे। तो अगर ये वाला प्लेन लेंगे तो हाइड्रोजन नंबर 3 की पोजीशन क्या रहेगी सेम, और ये दो हाइड्रोजन आपस में क्या कर जाएंगे इंटरचेंज। अब देखिए मुझे इनका रिजल्टेंट चेक करना है, इसका रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा सिग्मा V1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा V2। अब देखिए रिफ्लेक्शन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल टू रोटेशन, या तो मेरे पास आइडेंटिटी आएगा। अब आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिग्मा V1 और सिग्मा V1 इसका आइडेंटिटी मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। तो इस रो की अगर आप बात करें या तो आएगा C31 या आएगा C32, मुझे उसी का रिजल्टेंट चेक करना है। देखिए अगर मैं C31 ऑपरेट कर रहा हूं, C31 ऑपरेट करते ही क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखिएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे, ये वाला इस पोजीशन पे और ये वाला इस पोजीशन पे। हाइड्रोजन नंबर 3 यहां आ रहा है, क्या इसमें हाइड्रोजन नंबर 3 आ रहा है, मीन C31 पॉसिबल नहीं है। आफ्टर दैट हाइड्रोजन नंबर 3 यहां आया है, C31 दिया है, दोबारा से C31 देंगे तो ये हाइड्रोजन नंबर 3 जो है वो यहां चला जाएगा, हाइड्रोजन नंबर 3 यहां आ रहा है। दैट मींस रिजल्टेंट अगर हम चेक करेंगे ये मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रहा है C32 के इक्वल आ रहा है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है C32, रिजल्टेंट क्या बचेगा C31। सिमिलर वे में अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएं सिग्मा V2 एंड C31, सिग्मा V2 एंड C31। अब देखिए हमारे सिंपल लॉजिक की आप ऐसे करना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं
C31 को सिग्मा V2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, C31 को सिग्मा V2 से। अब आप इस रो की बात करके चलिए। अब इस कॉलम में देखिए आप सारे एलिमेंट आ चुके हैं, बस सिग्मा V1 बचा है, सिग्मा V3 बचा है, लेकिन इसके अंदर सिग्मा V2 ऑलरेडी आ चुका है। तो इनका सभी का जो रिजल्टेंट जो मुझे निकालना है C31 एंड सिग्मा V2, C31 एंड सिग्मा V2। चलिए हम इसका एक बार रिजल्टेंट ड्रॉ करके चेक करते हैं कि इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या निकल के आ रहा है। C31 एंड देन सिग्मा V2, हाइड्रोजन 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 1 2 3 क्या आ रहा है C31 एंड सिग्मा V2। सबसे पहले मैं C31 ले रहा हूं, ये वाला हाइड्रोजन इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर। देखिए चेक कीजिए क्या आ रहा है। हाइड्रोजन नंबर 3, हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2। उसके बाद मैं क्या दे रहा हूं सिग्मा V2, और सिग्मा V2 कहता है प्लेन पासिंग थ्रू हाइड्रोजन नंबर 2। यहां से ये प्लेन पास करना है तो हाइड्रोजन नंबर 1 जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर रहेगा। ये हाइड्रोजन नंबर 3 आ रहा है, सॉरी, और ये हाइड्रोजन नंबर 3 आ रहा है रिजल्टेंट। अब सॉरी, इसको मैं सिंपली इधर ड्रॉ कर रहा हूं। इसका जो सिग्मा V2 है मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। नाइट्रोजन, सिग्मा V2 इज अ प्लेन पासिंग थ्रू हाइड्रोजन नंबर 2, ये वाला प्लेन पास करना है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन नंबर 1 की पोजीशन एज इट इज रहेगी, क्योंकि ये वाला प्लेन था हाइड्रोजन सिग्मा V2, इसमें भी ये वाला प्लेन रहेगा। ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, हाइड्रोजन नंबर 2 एंड दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 3। अब देखिए मुझे इनका दोनों का रिजल्टेंट शो करना है, ये और ये, इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है। देखिए अगर मैं इसमें प्लेन ये वाला पास करूं जो हाइड्रोजन नंबर 3 से पास होते हुए जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन नंबर 3 की पोजीशन क्या है, अनचेंज्ड है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज। ये दोनों आपस में क्या करें, इंटरचेंज। मींस फर्स्ट से थर्ड लेके आना है। C31 और सिग्मा V2, ये मैंने क्या दिया है सिग्मा V2, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा V3 के इक्वल आएगा। रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ रहा है, सिग्मा V3। आफ्टर दैट रोटेशन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, ये क्या आएगा, सिग्मा V1। आफ्टर दैट सिग्मा V1 एंड सिग्मा V2, इनका रिजल्टेंट क्या है, सिग्मा V1 एंड सिग्मा V2। दिस वन इज ओके, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, C31 आ रहा है, दोनों का सेम प्लेन में आइडेंटिटी आ रहा है। सिग्मा V2 एंड सिग्मा V3, रिफ्लेक्शन मल्टीप्लाई बाय रिफ्लेक्शन इज द रोटेशन। इसमें सभी में C31 आ चुका है, आइडेंटिटी आ चुका है, रिमेनिंग क्या बचा, C32। और एक्सट्रीम लास्ट का बिल्कुल सिंपल है, सी, इसमें देखिए कौन सा एलिमेंट बचा है, सिग्मा V1 बचा है, सिग्मा V1। इसमें क्या रिमेनिंग है, सिग्मा V2। इसमें क्या रिमेनिंग है, C32। इसमें क्या रिमेनिंग है, C31 एंड लास्ट वन इज आइडेंटिटी। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C3V पॉइंट ग्रुप। तो इस ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल को ड्रॉ करने के लिए या तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो एलिमेंट्स को, हमें 2 या 3 बातों का ही ध्यान रखना है। द मल्टीप्लिकेशन और द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 एलिमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ द पॉइंट ग्रुप, किसी भी पॉइंट ग्रुप में 2 एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, द रिजल्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 एलिमेंट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप। उसी पॉइंट ग्रुप का कोई ना कोई एक मेंबर होगा। आफ्टर दैट हम ये रूल भी फॉलो कर सकते हैं जिससे हम किसी भी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल को थोड़ा इजी बना सकते हैं। और थर्ड जो मैंने बताया था, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी एक एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम आएगा, इट विल नॉट रिपीट इन एनी रो एंड एनी कॉलम। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C2V and C3V पॉइंट।